बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाक फौज की बड़ी कामयाबी, 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक किस मुल्क से था और भारतीय मीडिया पर इस वक्त क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हकीकत क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से दहशतगर्दी के वाकयात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बाज़गश्त के दौरान ये तवक्को की जा रही थी कि दहशतगर्द मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर सकते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में मुमकिन था कि महदूद मुद्दत के लिए अमन कायम होता और फिर दहशतगर्द दोबारा सरगर्म होकर अमन अमान को तहबाला करते, जिसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं। ताहम दूसरी सूरत में दहशतगर्दों का रद्द अमल फितरी था, लेकिन इस सूरत हाल में देर पा अमन की ख्वाहिश अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद से टीटीपी का मुस्तकबिल दाव पर लग गया था और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद सरहद पार तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ी थी। और दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से हालिया हमलों के पीछे अब BLA की जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये साबिक अफगान हुकूमत अशरफ गनी की इमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते आए हैं। दोस्तों, BLA ने अनारकली में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इसके अलावा केस के इलाके में पाक फौज की चौकी पर हमले में 10 जवान शहीद हुए, जबकि 4 फौजी एहलकार जख्मी भी हुए। आज जो खबर आई है वो बिल्कुल वाज़ेह कर रही है कि इस दहशतगर्दी की कार्रवाई के पीछे हमारे अजली दुश्मन भारत का हाथ है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में अभी खबर ब्रेक भी नहीं हुई थी, भारतीय मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर FC के कैंप में दहशतगर्द घुस गए और उन्होंने वहां पर तबाही मचा दी, दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने शहीद कर दिया। यानी इस तरह की रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया कर रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी मीडिया पर अभी खबर आई ही नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया पर खबर चल रही थी। उसकी वजह आपको साफ पता है। ये पालतू दहशतगर्द जिनके हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई वही स्टेटमेंट बिल्कुल भारतीय मीडिया पर बयान की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज गैर महफूज हो गई है। FC के कैंप में दहशतगर्दाना हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के दर्जनों फौजी शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है आइए आपको बताते हैं। DG ISPR ने जो बयान जारी किया है उसमें पता चला है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से 2 मुकामात पर हमले करने की कोशिश की गई। ये हमले बलोचिस्तान में पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर किए गए। पंजगोर में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप में 2 अतराफ से दाखिल होने की कोशिश की गई। नौशकी में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के न सिर्फ हमले को नाकाम बना दिया बल्कि 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया, जबकि बच जाने वाले दहशतगर्द फरार हुए हैं। और नौशकी में दहशतगर्दों के हमले में एक सिक्योरिटी जवान जख्मी भी हुआ, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, इससे कबल बलूचिस्तान के जिला नौशकी में 2 धमाकों की इत्तला सामने आई थी। एक धमाका FC हेडक्वार्टर के बाहर हुआ था और धमाके के बाद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद दहशतगर्दों की बड़ी तादाद फरार होने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ISPR की जानिब से जो बयान रिलीज किया गया है उसके मुताबिक अभी तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ताजा तरीन इत्तलात से अवाम को आगाह किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, BLA जिसने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है और ये स्टेटमेंट भारतीय मीडिया पर कोट की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि BLA मजीद ब्रिगेड ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया है। अब BLA की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बलोच फिदाई कामयाबी के साथ दर्जनों फौजी एहलकारों को मारने के बाद फौजी कैंप में दाखिल हो चुके हैं। बलोच फिदाई 3 घंटे गुजरने के बाद भी मजबूत पोजीशन में है और फौज से मुकाबला जारी रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय मीडिया पर जो स्टेटमेंट कोट हो रही है वो BLA की कोट हो रही है जो उनको पहले की दे दी गई थी। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो खबर सामने आई नहीं होती, लेकिन भारतीय मीडिया पर वो टिकर भी चल रहे होते हैं कि पाक फौज पर हमला हो गया। माजी में भी इस तरह की बेशुमार मिसालें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि दहशतगर्दी का असल सरगना भारत है। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है, जिसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मौसम की सूरत हाल की वजह से हेलीकॉप्टर्स को बार बार उतारा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक पाक फौज के एक जवान ने भी जामे शहादत नोश किया है। अब भारतीय मीडिया की जानिब से
जो घिनौना और गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाक फौज के फौजी कैंप को उड़ा दिया गया, ये हुआ वो हुआ, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अगर कैजुअलिटीज होती हैं तो पाकिस्तान वो हकायक सामने रखता है। हमारे 10 जवान केच के इलाके में शहीद हुए तो पाक फौज ने बताया कि पाक फौज के 10 जवान शहीद हुए हैं और 4 जख्मी हुए हैं, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा हकायक को छुपाया जाता है। अपनी फौज पर होने वाले हमलों में ना तो वो कैजुअलिटीज प्रॉपर बताते हैं, बल्कि पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है तो उसमें एग्जैजरेशन की जाती है। दोस्तों, अब ये सूरत हाल है वो ये है कि पाक फौज ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जहन्नुम वासिल करने और उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान की हर सरजमीन पर निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। इसी वजह से पाक फौज की जानिब से और पाकिस्तान के वजीर दाखिला की जानिब से इस बात के हवाले से वार्निंग जारी की गई थी कि हमलों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद इस वक्त बुरी तरह से बुखला चुकी है, क्योंकि उनको कहीं पर भी जाए अमान नहीं मिल रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। ये जाके वो कार्रवाइयां इतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाइयां हो जरूर रही हैं। अफगान तालिबान की जानिब से बारहा ये कहा जा चुका है और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने कहा कि टीटीपी की दहशतगर्दी को रोकेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि टीटीपी के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग खत्म हो चुकी है। उनके पास अब कोई इलाका ऑपरेशनल सरगर्मियों के लिए नहीं है। वो एक गुरीला जंग लड़ रहे हैं जिसमें एक बंदा भी किसी दहशतगर्दाना हमले के लिए काफी होता है, इसलिए उसको खत्म करने में टाइम लगेगा। लेकिन सूरत हाल यकीनन ऐसी नहीं होगी कि टीटीपी फिर बड़े पैमाने पर मुल्क के तूलो अर्ज पर हमले करे। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करके रियासत को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात पर मजबूर करना है और अपने लिए महफूज रास्ता तलाश करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, पाक फौज की जानिब से फैसला कर लिया गया और पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि अब दहशतगर्दों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्द, उनके सहूलतकार, उनके लिए नर्म रवैया रखने वाले सबके साथ एक जैसा रवैया अख्तियार किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाक फौज की जानिब से अब मुकम्मल तौर पर इलाके में कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। दहशतगर्द अपनी लाशें छोड़कर भाग चुके हैं, उनकी लाशों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। लेकिन अभी जो ताजा तरीन खबरें आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि कई दहशतगर्द जख्मी भी हैं, उनमें से मजीद कई के हलाक होने की खबरें सामने आने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये दहशतगर्द को बहुत बड़ी तादाद में नहीं बचे। जिस वक्त BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें एक साथ इकट्ठे होकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की कोशिश कर रही हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह मैंने पहले बताया, कि हुकूमत को मजबूर करना है कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि ना तो ईरान उनके लिए महफूज रहा है, ना ही अफगानिस्तान और ना ही पाकिस्तान। वो जाएं तो जाएं कहां। इस तमाम सूरत हाल के अंदर वो एक महफूज रास्ता चाह रहे हैं, लेकिन पाक फौज की जानिब से इस फितने को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।